رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما। ए ईमान वालो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर कारबंद रहो। मैदान अराफात की मस्जिद निमरा से शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद का खुतबा हज, आलम इस्लाम को बाहमी रवादारी और मसवात इख्तियार करने की तलकीन, बदी से दूर रहने, नमाज कायम करने और अरकान इस्लाम की अदायगी की ताक़ीद। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह हम हाजिर हैं। मैदान अरफात की फ़ज़ाओं में हर सू सिर्फ एक ही गूंज, हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा की अदायगी। 1.5 लाख पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर से 25 लाख फर्जंदान इस्लाम ने मैदान अरफात पे जमा होकर मस्जिद निमरा से हज का खुसूसी खुतबा सुना और ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की। सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल पर दायर दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि दिलचस्प बात है कि हमारे पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दस्तयाब ही नहीं, बस हवा में बातें की जा रही हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, ये कौन तय करेगा कि मुल्जिमान पर गठजोड़ की वजह से आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि क्या मुल्जिमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इत्तलाक होने की कोई दस्तावेज मौजूद है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ कार्रवाई का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हिदायत जारी करने के लिए दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने महफूज फैसला पढ़कर सुनाया। सदर मुमलिकत ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के 5 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली की मंजूरी दे दी। मुस्तकिल होने वाले जजेस में जस्टिस इकबाल अहमद कासी, जस्टिस शौकत अली रखशानी, जस्टिस गुल हसन तरीन, जस्टिस मोहम्मद आमिर नवाज राना और जस्टिस सरदार अहमद खलीमी शामिल। पाक फौज ने 9 मई के वाकयात को मुल्क के खिलाफ साजिश का हिस्सा करार दे दिया। DGISPR ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, 9 मई के किरदारों को बेनकाब करके कैफरी किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। जो दुश्मन 75 बरस में ना कर सका वो सहूलतकारों ने कर दिखाया। जो अफसरान जिना हाउस, THQ और फौजी तनसीबात की हिफाजत करने में नाकाम रहे, उनके खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई होगी। ईद कुर्बा की आमद, मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान भाव ताव जारी। खरीदारी में तेजी, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी को पूरा करने वालों को महंगाई का भी शिकवा। ईद उल अजहा के हवाले से कराची टेनर एसोसिएशन के वक्त ने DG रेंजर सिंध से मुलाकात की। हुकूमत की जानिब से जारी करदा परमट और ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। कराची पुलिस ने ईद उल अजहा का सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। खाने जमा करने के 115 मकामात हसास करार। 303 से ज्यादा मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात और 317 मकामात पर इज्तिमाई कुर्बानी होगी। 730 मकामात पर पुलिस के खुसूसी नाके भी लगाए जाएंगे। ईद कुर्बा अपनों के साथ मनाने का मिशन। जुड़वा शहरों से परदेसियों की बड़ी तादाद में वापसी। फैजाबाद और पीरबदाई के बस स्टेशन पर रश। माफिया ने मौका गनीमत जानकर किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। रिलीफ के नाम पर तकलीफ की पॉलिसी। रेलवे इंतजामिया ने शहरियों को मामू बना दिया। किरायों में 30% इजाफे की इत्तलाक को अफवाह करार दे दिया। किरायों में कमी की खुशी टिकट की खरीदारी के वक्त कारफोर हो गई।
ईद पर जानवरों की आलाइश मुतय्यन जगहों पर फेंके लापरवाही बड़े फिजाई हादसात का बायस बनती है। शहरी कीमती जानों के ज़िया का सबब बनने से बचें, पाक फिजाइया का सेफ्टी पैगाम। पाकिस्तान को IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम मामला, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा चंद रोज में स्टाफ लेवल मुआहदा तय होने की उम्मीद जाहिर कर दी। खाम तेल से लदा रूसी जहाज क्लाइड नोबेल कराची पहुंच गया। रूसी जहाज खाम तेल के साथ बंदरगाह की हुदूद में लंगर अंदाज। जहाज की बर्थिंग प्लान फाइनल होते ही जहाज को ऑयल फेयर पर लाने का काम का आगाज हो गया। जहाज फिल वक्त आउटर एंकरेज में लंगर अंदाज है, जो कराची पोर्ट की हुदूद कहलाती है। डॉलर की ऊंची उड़ान धीमी पड़ गई। इंटरबैंक में कीमत 26 पैसे कमी के बाद 286 रुपए 45 पैसे की सतह पर आ गई। ओपन मार्केट में भी रुपए की कदर में इजाफा। डॉलर 1 रुपए कमी के बाद 290 रुपए का हो गया। लोड शेडिंग में मजीद इजाफे का इम्कान। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6301 मेगावाट हो गया। मजमूई पैदावार 22,200 मेगावाट और तलब 28,801 मेगावाट हो गई। मुल्क भर में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PCB के इंतखाबात रोककर मामले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी और जवाब भी तलब कर लिया गया।